छिंदवाड़ा का वन विभाग इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है और मामला है साथी महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ का। पिछले दिनों छिंदवाड़ा रेंजर राजपूत पर महिला कर्मी से छेड़छाड़ के आरोप लगे थे और अब तामिया रेंजर मोहनलाल अरसे पर अपने साथी महिला कर्मचारी को प्रताड़ित करने का आरोप लगा हुआ है। तामिया रेंजर मोहनलाल अरसे की कार्यप्रणाली से परेशान वनरक्षक ने एकजुटता दिखाते हुए आज डीएफओ से शिकायत दर्ज कराई, जिस पर डीएफओ आलोक पाठक ने गंभीरता दिखाते हुए जांच कर बयान दर्ज कराए। लेकिन क्या सिर्फ जांच के नाम पर खाना पूर्ति होगी या ऐसे दोषी रेंजर पर कार्रवाई होगी? इन दिनों जिले में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी ही जंगलों को लूट रहे हैं, क्योंकि रक्षक ही इन दिनों भक्षक बन गए हैं। वन विभाग के रेंजर ही साथी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार कैसे करना है उनके नए नए तरीके बता रहे हैं और दबाव बनाकर वन कर्मी से ऐसे काम करा रहे हैं, जिसके कारण आज जिले में वन संपदा लूट रही है। जंगलों में माफिया राज चल रहा है, जंगल में अवैध कटाई हो रही है, जिसकी शिकायत खुद वन कर्मचारी कर रहे हैं। लेकिन जिले में बैठे उच्च अधिकारी मूक दर्शक बने सब देख रहे हैं। यहाँ जो निस्तार से जो अपने एससीआई कूपों से जो जलाऊ चट्टे मिलते हैं ग्रामीणों को निस्तार देने के लिए, वो एक निश्चित और कम मात्रा की दर में ग्रामीण को उपलब्ध कराई जाती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 300 साढ़े 300 एक निर्धारित है। लेकिन इनके द्वारा यह बोला गया कि जिन भी लोगों के पास एससीआई कूप है वो प्रत्येक चट्टा 1500 रुपये के हिसाब से बेचेंगे और जो अंतर की राशि वो मेरे को ला के देंगे और जो शासन ने निर्धारित दर स्वीकृत की है उस हिसाब से आप रसीद काटोगे, ये बोला गया। तो हमारे द्वारा बोला गया कि सर यह कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा करने में दिक्कत हमें भी है। जो चट्टा हमने आज से पहले शासन के दर अनुसार 300 रुपये में बेचे, वो हम एकदम से 1500 में नहीं बेच सकते। यह बात हमने बोले तो बोले मैं अधिकारी हूँ, मैं जैसा बोलूँगा मेरे आदेश का पालन है, यह बोले। उसके बाद फिर इनने मेरे से 23 मार्च की स्थिति मेरे से बोले कि आपके पास जो जंगल में सूखे झाड़ हैं आप उनको कटवा दो और कटवाने के बाद उनको बेचने की जवाबदारी पूरी मेरी है और जो भी किस्त आएगी उस किस्त की राशि सबसे पहले वन मंडल अधिकारी को देना है, उसके बाद एसडीओ साहब को देना है और बाद में जो किस्त बचेगी वो सब अपने बीच में बटेगी। तो मेरे द्वारा यह बोला गया कि सर जिस चीज़ का हम खा रहे हैं उसके साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो उनके द्वारा बोला गया कि मैं अधिकारी हूँ, मेरे कहनुसार काम करना पड़ेगा, अन्यथा आप काम नहीं करोगे। तो सर हम एक आदिवासी परिवार से हैं और हम जितना मिल गया उतने में संतुष्ट रहना चाहते हैं। बोले करके आप लोग पिछड़े हुए हैं और आपका कभी विकास नहीं हो सकता। तो मेरे को उदाहरण दिया गया है कि इंदौर में एक सोलंकी डिप्टी साहब हैं जिनने करोड़ों की संपत्ति ऐसे ही गलत काम करके कमाई है, ऐसा मेरे को कहा गया। तो मैंने इस बात से नकार दिया कि सर मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। तो मेरे एक डिप्टी साहब हैं सीताराम कटिया जी, उनको बोला गया कि जाओ बुला के लेके आओ। तो मैं उनको बुला के आया तो उनको भी यही बात की कि मैं तुम्हारे फॉरेस्ट गार्ड से बोल रहा हूँ कि भाई तुम कटाई करो, लकड़ी बेचो, लेकिन वो मना कर रहा है। इस टाइप से बातें हुई तो डिप्टी साहब ने बोल दिया कि सर मैं फौज से रिटायर हुआ, मैं गलत काम कभी करा हूँ ना किसी को करने दूँगा, यहाँ तक कि सर आप भी बोलोगे तो मैं आपके विरुद्ध खड़ा हो जाऊँगा, इस टाइप का बोले। उसके बाद फिर मेरे से बोले तुम जाओ कोई काम नहीं।